तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। शाम के 6 बज रहे थे और सूरज डूबने को था। शहर से दूर जंगल की ओर एक गाड़ी जा रही थी। उसमें 4 दोस्त शिवम, प्रिया, रोहित और दीपक बैठे थे। वे जंगल के बीचों बीच स्थित एक रिसोर्ट में जा रहे थे। हम वहां पहुंचते ही हैं। ऑनलाइन तस्वीरों में तो वह जगह बहुत सुंदर लग रही थी, शिवम ने कहा। उनकी गाड़ी जंगल की सड़क पर आगे बढ़ती रही। अचानक शाम के अंधेरे में आगे एक औरत सड़क पर खड़ी नजर आई। रोहित चौंका और गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। धड़ाम, गाड़ी किसी को टक्कर मार चुकी थी। सभी बाहर निकले और उस जगह पर देखा तो कोई न था। शिवम अपनी गाड़ी के आगे चला गया और आशा से उसकी नजर जमीन पर खून के धब्बों पर पड़ी। इस जंगल की सड़क पर कोई भटक गया होगा, प्रिया ने कहा। वे फिर से गाड़ी में बैठ गए और आगे बढ़े। कुछ ही देर में वे अपने गंतव्य पर पहुंच गए। वहां सन्नाटा छाया हुआ था। रिसेप्शन पर पहुंचकर उन्होंने घंटी बजाई, लेकिन कोई नहीं आया। अंत में दरवाजा खुला ही था तो वे लोग अंदर चले गए। अंदर कुछ अजीब सा लग रहा था। दीवारों पर कालिक जमा हुई थी और अजीब सी बदबू आ रही थी। वे सावधानी से आगे बढ़ते रहे कि अचानक शिवम के पैर में कुछ अटक गया। उसने नीचे देखा तो एक हाथ नजर आया जिसके ऊपर एक नग था। हे भगवान, यहाँ तो लाशें पड़ी हैं, प्रिया जोर से चिल्लाई। वे वहां से भागने लगे कि अचानक उनके आगे एक औरत खड़ी हो गई। वह वही औरत थी जिसको उन्होंने टक्कर मारी थी। उसका चेहरा बिल्कुल काला था, आंखों से खून बह रहा था और वह घिनौनी हंसी हंस रही थी। सभी डर के मारे चिल्लाए। वह भूत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। सभी बेहोश होने लगे कि अचानक एक तेज रोशनी उन पर पड़ी। एक पुलिस की गाड़ी वहां आ गई थी। क्या हो रहा है यहाँ? एक पुलिस वाले ने चिल्लाया। उस भूत की शक्ल देखकर वह भी डर गया, लेकिन फिर भी उसने अपना हौसला संभाला। भूत उसकी ओर बढ़ा और अपना मुंह खोला, लेकिन इस बार उसकी आवाज बोली, शांत रहो सभी, मैं नलिनी हूँ। मुझे आज से 5 साल पहले इसी जगह मेरे पति ने मार डाला था। सबके होश उड़ गए। फिर नलिनी ने बताया कि उसका पति इस रिसोर्ट का मालिक था और वह पैसे के लोभ में उसे मार डाला था। उसके बाद उसने यहाँ और भी कई हत्याएं की, लेकिन अब मैं उसे सजा देने आई हूँ, नलिनी ने कहा। उसने अपने हाथ आगे किए और एक जोरदार हवा चलने लगी। अचानक उस भूत के पीछे एक आदमी का भूत उभरा। वह उसका पति था। नलिनी ने उसे पकड़ लिया और धीरे धीरे उसकी आत्मा का नाश होने लगा। वह चिल्लाता रहा, लेकिन नलिनी ने उसे छोड़ा नहीं। आखिरकार वह पूरी तरह से गायब हो गया। नलिनी ने चारों की ओर देखा और एक मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद मित्रों, अब मैं शांति से जा सकती हूँ। वह धीरे धीरे गायब होने लगी। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई। उन्होंने चारों दोस्तों को उठाया और उनकी जान बचा ली। नलिनी की आत्मा को भी शांति मिल गई थी
और उसके बाद से वह कभी नहीं दिखाई दी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारी कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।